करो सर। 8085 माइक्रो प्रोसेसर की प्रोग्रामिंग हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारा जो पहला प्रोग्राम है वो क्या है कि ऐड टू 8 बिट डेटा। हमारे को दो 8 बिट डेटा है उनको ऐड करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दो 8 बिट डेटा को एक को एक्यूमुलेटर में रखेंगे और दूसरे को किसी भी रजिस्टर में रख सकते हैं। हमारे पास बी सी डी ई एच है, ये हमारे पास रजिस्टर पेयर है बी सी डी ई और एच एल। इनमें हर एक रजिस्टर 8 बिट को स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले फॉर एग्जांपल हमने लिया दो डेटा हमारे पास 30H और 20H, ये हमारे पास दो डेटा है, इनको ऐड करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक डेटा को एक्यूमुलेटर में लेंगे। एक्यूमुलेटर में इमीडिएट लोड करने के लिए कमांड है MVI A यानी डेस्टिनेशन, जिसमें डेटा आएगा। कौन सा डेटा आएगा, 30H। अब क्या हुआ, जब भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो जो 30H डेटा है वो हमारा एक्यूमुलेटर में आ जाएगा। दूसरा कमांड हमने लिखा इसका लोड एक्यूमुलेटर विद 30H। दूसरी कमांड है MVI B, 20H। अब क्या होगा, जो 20H डेटा है वो रजिस्टर B में स्टोर हो जाएगा। लोड B विद डेटा 20H। ओके, नेक्स्ट कमांड, अब हमारे पास दो डेटा आ चुके हैं, उनका ऐड करना है। ऐड करने के लिए ऐड कमांड ऐड B। यहाँ पर हमारे को A लिखने की जरूरत नहीं है, हमारे पास ऐड B मींस क्या होगा, कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर 30H एंड कंटेंट ऑफ रजिस्टर B 20H, ये दोनों ऐड हो जाएंगे इस कमांड से और रिजल्ट ऑटोमेटिक एक्यूमुलेटर में सेव हो जाएगा। अब हमारे पास एक्यूमुलेटर में रिजल्ट आ गया 50H, उसको हम स्टोर कैसे करें, STA मींस स्टोर एक्यूमुलेटर। कहां पर स्टोर करेगा एक्यूमुलेटर अपना डाटा, जो हमने एक मेमोरी लोकेशन दिया है 2050H। 2050H क्या है, हमारे पास मेमोरी में बहुत सारी लोकेशंस है, उनमें एक लोकेशन जिसका एड्रेस है 2050H, उस लोकेशन पर हमारा एक्यूमुलेटर का डेटा यानी जो रिजल्ट आया है 50, वो हमारा इस पर स्टोर हो जाएगा। लास्ट कमांड HLT यानी स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। इसमें क्या होगा, हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। इस कमांड में क्या होता है कि हमारे को जो एक यहाँ पर जो भी रजिस्टर लिखा है उसका डाटा एक्यूमुलेटर के साथ ऐड होता है। फॉर एग्जांपल यदि हम B की बजाय हम रजिस्टर C ले लेते हैं, मान लो रजिस्टर C में ले लिया आपने दूसरा डेटा, तो भी गलत नहीं होगा। हमने एक्यूमुलेटर में लिया, C में लिया, बस यहाँ पर ऐड C कमांड करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, एक्यूमुलेटर का डेटा और रजिस्टर B का डेटा, C का डेटा एक्यूमुलेटर और C का डेटा ऐड हो जाएगा और रिजल्ट वहां पर जाएगा, वापस एक्यूमुलेटर में जाएगा, ठीक है। और हमने स्टोर करने से उसको स्टोर कर दिया। अब इसी प्रोग्राम को सब्ट्रैक्शन के लिए बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, मान लो हमने सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम करना है। सब्ट्रैक्शन को एक भी डेटा मान लो 30 में से 20H सब्ट्रैक्ट करना है, तो कैसे करेंगे, हमने क्या किया, MVI A, 30H, जो 30H डेटा है वो एक्यूमुलेटर के अंदर आ गया। ये हमारा एक्यूमुलेटर है, पहले इसमें जो भी कुछ था आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन इसके कंटेंट हो जाएंगे 30H। दूसरा है MVI C, 20H, इसका मीनिंग क्या है, मूव इमीडिएट। रजिस्टर C डेस्टिनेशन है, कौन सा डेटा आएगा, 20H। आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन क्या होगा, हमारे 20C जो 20H है वो रजिस्टर C में आ जाएगा। फिर हमारे पास दोनों डेटा आ गए, एक रजिस्टर एक्यूमुलेटर में आ गया, दूसरा रजिस्टर C में आ गया, दोनों डेटा आ गए। अब ये जो कमांड है सब C, इसका मतलब है सब्ट्रैक्ट द कंटेंट ऑफ रजिस्टर C। किस में से सब्ट्रैक्ट करें, एक्यूमुलेटर में से। क्या होगा, इसमें एक्यूमुलेटर में से C के डाटा सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और जो रिजल्ट आएगा वो वापस एक्यूमुलेटर में आ जाएगा और एक्यूमुलेटर का पुराना डेटा आउट हो जाएगा, ठीक है। अब एक्यूमुलेटर के कंटेंट हो गए हमारे रिजल्ट, ठीक है। अब एक्यूमुलेटर को हम कहां पर भेजें, मेमोरी में। हमारे को रिजल्ट मेमोरी में स्टोर करना है। STA का मतलब है स्टोर एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर का डेटा स्टोर करना है मेमोरी में। तो कौन सी मेमोरी में, जिसकी लोकेशन 2050H है।
ठीक है, कोई मेमोरी है, उसके अंदर बहुत सारी लोकेशंस हैं, उसमें एक लोकेशन है जिसका एड्रेस है 2050H, उस पर हमारे एक्यूमुलेटर का डेटा चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट HLT, यानी स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम।